फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 194N कब अप्लाई होता है। अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं बैंक में से तो कुछ लिमिट के ऊपर अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर आपको TDS कट किया जाता है। अब हम देखेंगे कि क्या लिमिट्स है जिसके ऊपर TDS कटता है। अगर कोई भी पर्सन अगर बैंक से कैश विड्रॉ करता है अबव 20 लाख रुपीस और अगर उस पर्सन ने पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स के ITR नहीं भरे हैं तो उस केस में उसका TDS कट हो जाता है। और वही एक केस है सेकंड केस कि अगर कोई पर्सन ने लास्ट 3 ईयर्स के ITR फाइल करे हैं और अगर वो 1 करोड़ से ऊपर की कैश विड्रॉ करता है तभी उसका TDS कट होता है। दैट मीन्स कि अगर एक पर्सन ने ITR अगर फाइल करे हैं लास्ट 3 ईयर्स के और अगर वो 20 लाख से ज़्यादा कैश विड्रॉ करता है तो उस केस में TDS नहीं कटता उनका। अब हम देखेंगे ये सेक्शन किसे अप्लाई होता है। अगर कोई भी टैक्स पेयर कोई इंडिविजुअल है, HUF है, कंपनी का पार्टनरशिप फॉर्म है, LLP है, AOP है, BOI है, चैरिटेबल ट्रस्ट है या क्लब है, अगर ये पर्सन्स बैंक में से विड्रॉ करते हैं कैश अबव दिस लिमिट तो उसे ये सेक्शन हिट हो जाता है, दैट इज सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता है। अब हम देखेंगे कि क्या रेट पे TDS कट होता है। अगर कोई पर्सन 20 लाख से ज़्यादा कैश विड्रॉ करता है तो उन्हें TDS कट होता है एट द रेट 2% ऑफ जो अमाउंट एक्सीड होता है उसके ऊपर का 2% से कैश TDS कट होता है। और अगर 1 करोड़ से ऊपर होता है तो इन दैट केस 5% का TDS कट होता है। और ये केस तब है जब कोई भी ITR फाइल नहीं की गई है इन द लास्ट 3 प्रीवियस ईयर्स। और अगर लास्ट प्रीवियस ईयर्स के ITR फाइल की है तो उस केस में अगर 1 करोड़ से ऊपर का कैश विड्रॉ होता है तो उसके ऊपर 2% TDS कट होता है। हम आगे एग्जाम्पल से आगे और क्लैरिफाई हो जाएगा कि कैसे आप ये समझ सकते हैं। TDS कब डिडक्ट होता है? जैसे ही आप अमाउंट एक्सीड करते हैं 20 लाख या 1 करोड़ की तो उसी समय TDS डिडक्ट होता है। एंड अगर आप एक ही बैंक में अगर 2-3 अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और उन अकाउंट्स में से ही कैश विड्रॉ करते हैं तो ये सेक्शन हिट हो जाता है। लेकिन अगर आप डिफरेंट अकाउंट से विड्रॉ करते हैं जो अलग अलग बैंक्स में मेंटेन्ड है तो उस केस में जो लिमिट है वो पर बैंक के हिसाब से देखी जाती है। दैट इज आप अगर सेम बैंक से अगर 20 लाख या 1 करोड़ रुपीस विड्रॉ कर रहे हैं तभी ये सेक्शन अप्लाई होता है। अब एक एग्जांपल से हम ये समझ लेते हैं कि सपोज कि कोई पर्सन है जिसने ITR लास्ट 3 इयर्स के फाइल नहीं किए हैं और उन्होंने HDFC बैंक से पैसे विड्रॉ किए हैं। अगर आप सेविंग्स अकाउंट से विड्रॉ कर रहे हैं या करंट अकाउंट से विड्रॉ कर रहे हैं, लिमिट दोनों की देखी जाएगी। 28 नवंबर को सपोज मिस्टर ए ने अगर 5 लाख रुपीस विड्रॉ किए हैं सेविंग्स एंड करंट अकाउंट दोनों को मिला के, उस केस में टोटल हो जाता है 10 लाख। वहीं 29 नवंबर को वो विड्रॉ करते हैं 40 लाख फ्रॉम सेविंग्स एंड 35 लाख फ्रॉम करंट अकाउंट। यहाँ पे जो टोटल अमाउंट हो जाती है वो 1 डे की थी 75 लाख, लेकिन जो पिछले 28 को उन्होंने विड्रॉ किया था तो वो टोटल हो गया 85 लाख। यहाँ पे जो लिमिट है 20 लाख की वो हिट हो गई है, दैट इज 20 लाख से ज़्यादा उन्होंने विड्रॉ किया है तो 65 लाख जितना अमाउंट ऑफ 20 लाख से ऊपर विड्रॉ करते हैं उसके ऊपर TDS कट होता है। दैट इज 65 लाख पे उनका 2% का TDS कट हुआ है, दैट इज 1,30,000। नेक्स्ट केस ये है अगर 30 नवंबर को वो 10 लाख विड्रॉ कर रहे हैं सेविंग्स अकाउंट में से एंड 15 लाख फ्रॉम करंट अकाउंट। यहाँ पे टोटल उस दिन का हो गया 25 लाख, लेकिन अगर हम टोटल देखिए तो होता है 1 करोड़ 10 लाख अमाउंट विड्रॉ हुई है। उस केस में अब यहाँ 1 करोड़ की लिमिट क्रॉस हो गई है। अब जो TDS कट होगा वो 5% पे होगा, लेकिन अभी 15 लाख पे 2% का TDS कट होगा। जो बाकी का 10 लाख है वो उसके ऊपर 5% TDS कट होगा।
दैट इज इट कम्स टू 30,000 एंड 50,000। वहीं अगर कोई पर्सन ने आईटीआर फाइल किए है लास्ट 3 इयर्स की, तो मिस्टर ए ने सपोज विड्रॉ किए हैं एचडीएफसी बैंक से, सो अब यहाँ पे जो लिमिट है वो 1 करोड़ की देखी जाएगी। सो अगर 28 नवंबर को उन्होंने 30 लाख की टोटल अमाउंट विड्रॉ की जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, भले ही उन्होंने 20 लाख से ज़्यादा विड्रॉ किया है, लेकिन उन्होंने लास्ट 3 इयर्स के आईटीआर फाइल किया है, सो यहाँ पे लिमिट जो है वो 1 करोड़ की देखी जाएगी। सो अगर 29 नवंबर को उन्होंने 1 करोड़ 10 लाख का विड्रॉल किया है, सो जैसे ही उन्होंने 1 करोड़ से ऊपर विड्रॉ किया है तो डिफरेंस अमाउंट दैट इज 10 लाख पे 2% का टीडीएस कट हो जाएगा। और नेक्स्ट उन्होंने 30 नवंबर को 1 करोड़ 35 लाख का विड्रॉल किया है, सो ऑलरेडी 1 करोड़ 10 लाख पे हमने 2% ले लिया, तो बाकी का अमाउंट दैट इज 25 लाख पे 2% टीडीएस 50,000 का टीडीएस उनका कट हुआ है। सो जो टीडीएस कट होता है वो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं, आप आईटीआर फाइल करके रिफंड टीडीएस का क्लेम हो जाता है। सो आई होप आपको सेक्शन 194N के बारे में काफ़ी कुछ क्लैरिटी यहाँ से आ गई है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then do subscribe to my channel and hit the like button. Thank you.